वेलकम स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डीसीएस एंड डीआरएस के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश किए थे और लाइन भी थोड़ा सा समझा था। मैंने कहा था आज से लाइन स्टार्ट होगी कि लाइन का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट या मेन लाइन आज से स्टार्ट होगी। अब बात आती है लाइन, आप कल जब आप पढ़ रहे थे लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसे पढ़ना है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात ये समझनी है कि हमें 3D के साथ साथ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, इन 3D या स्पेस, और साथ में वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म। तो पहले तो आप ये देख लो कि वेक्टर फॉर्म के लिए इक्वेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम आपको वेक्टर फॉर्म ना भी बताएं तो भी हम सभी चीजें क्लियर कर सकते हैं तुम्हें 3D से, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, दो कुछ फॉर्मूले बनते हैं, याद कर लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ a line, equation of a line in vector form if passing point passing through a vector and parallel to b vector। कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि एक वेक्टर से पास करे और एक के पैरेलल हो तो उसका मीन होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे होता है। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू वेक्टर, टोटल में 2 पॉइंट, वही इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये होगा लैम्डा बी माइनस ए। ऐसा देखो, उसको बता देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है। आपको पता है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ओ ए, बी क्या बोलते हैं ओ बी। अब पहले यहां पर थे, याद आया सब लोग, ए वेक्टर, इसीलिए ए, जैसे हम आगे चले गए तो बन गया ए बी, और ए बी को बोलते हैं क्या ओ बी माइनस ओ ए, इसीलिए ओ बी माइनस ओ ए होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दो चीज। और वैसे नहीं भी आता तो भी मैं आपको बता दूं। और अब आपको जो मेन आती है वो कार्टेशियन फॉर्म, या इसी को कुछ लोग सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इन स्पेस, ज्यादा आगे डिटेल में मत पढ़ो, ज्यादा वर्ड आगे मत याद रखो, ग्रेजुएशन में यूज होते हैं। वो ये होता फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, z माइनस जेड वन अपॉन में c। ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। ये बात ध्यान रखिएगा, मुझे कुछ समझाना है आपको, जरा देख लीजिएगा। जब कभी कोई लाइन वेक्टर फॉर्म में आए और अगर कोई लाइन 3D फॉर्म में आए, इस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में आए या सिमेट्रिकल फॉर्म भी इसको कहते हैं, उस फॉर्म में आए, तो ध्यान रखिएगा अगर लाइन की इक्वेशन सही फॉर्म में लिखी है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, तो इसके जो अपॉन में लिखे होते हैं वो इसके डीआरएस होते हैं। वो किसके क्या होते हैं? डीआरएस होते हैं। लेकिन जो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो जो उसको लैम्डा के साथ, म्यू के साथ, टी के साथ, जो भी किसी कांस्टेंट के साथ लिखे होंगे वो उसके डीआरएस होंगे। डीआरएस का मतलब क्या होता है? जो होते हैं ए बी सी, वैसे यहां पर जो लैम्डा के साथ लिखा होगा वो डीआरएस होंगे, या इधर जो लिखा होगा वो डीआरएस होंगे। अच्छा, डीआरएस निकाले कैसे आते हैं किसी पॉइंट के? वो पता है x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। एक्चुअली वो सेम ही बात है, वो ये बात ध्यान रखिएगा। बस बात, दिक्कत क्या होती है, जो आप लिखते हो वही चीज जो लैम्डा के बाद जो भी होता है वो उसके पैरेलल ही होता है, एक प्रकार से, एक टाइप से ये बात होती है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो पूरी बात आपको समझाएंगे। क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन लिखा, x माइनस वन अपॉन सेवन, वाई प्लस सेवन अपॉन फोर, जेड माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, ये लिखा है। कह रहे इस कार्टेशियन फॉर्म को पहले चेक करो क्या ये सही लिखी हुई है। आप पहले चेक करो आयुष, क्या ये कार्टेशियन फॉर्म, लाइन की फॉर्म सही लिखी है? और अगर सही लिखी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। पहले हम चेक करेंगे, कन्वर्ट इनटू
वेक्टर फॉर्म क्या है, आप पहले चेक करिए क्या इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में लिखी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। गॉट इट। बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जब तक ये खत्म नहीं होगा, और आपकी कल भी क्लास होनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये बताइए बिल्कुल सही लिखा है, ये भी x है, ये भी x है, ये कहां था ये, तो बताइए पहले पॉइंट क्या आएंगे, 1 कॉमा माइनस 7 कॉमा 1। क्लियर है ये बात। अगर कंपेयर किया जाए तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -7, z1 की वैल्यू प्लस का 1, और डीआरएस क्या आएंगे, एबीसी की वैल्यू a कॉमा b कॉमा c इंप्लाइज करने में आ रहा है 7 कॉमा 4 कॉमा -3। क्लियर हो गया। अब कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, हमने आपसे क्या कहा, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको चेंज करना है तो कुछ मत करो, ये a वेक्टर हो गया, ये लैम्डा b वेक्टर हो गया बेटा, ये पॉइंट है नीचे वाले, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 7 आई कैप 4 जे कैप -3 के कैप। गॉट इट। ये लो हो गया। किसी भी वेक्टर इक्वेशन को लिखने के लिए अब आप ये वाली अपने आपको सिर्फ बता बस दी, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, सिर्फ काम सिर्फ इसी का होना है। ये जो ए पॉइंट है वो क्या पास करने वाला है, और जो लैम्डा के बाद वाला जो भी पॉइंट जो भी हो कुछ भी, वो पैरेलल होगा या इसके डीआरएस होंगे। भाई डीआरएस ही होते हैं, तो लाइन के नीचे वाले डीआरएस होते हैं, और कल बताया था प्लेन में जो आगे कोफिशिएंट लिखे तो वो डीआरएस होते हैं। ठीक, वेक्टर फॉर्म में यहां पर लैम्डा के बाद वाले एक क्वेश्चन और देखो जरा, 2-4 क्वेश्चन देखो मजा आएगा। 1 माइनस एक्स अपॉन में 7, 2y माइनस, सॉरी एक मिनट जमा, 4 माइनस 2y अपॉन में फिर 5, ठीक, z 2z प्लस 1 अपॉन में 1। ये लो, अब बताओ क्या ये इक्वेशन सही लिखी है बेटा, आप देखो क्या ये इक्वेशन फॉर्मेट में लिखी हुई है, हमें नहीं लिख रही फॉर्मेट में लिखी है। क्या होना चाहिए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो पहले आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 1 अपॉन में 7। हमने आपसे कहा ना पहले पूरी लाइन को अच्छे से समझाऊंगा, -2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 अपॉन में 5, 2 कॉमन ले लीजिए, z प्लस हाफ अपॉन में 1। एक और बात, x माइनस 1 अपॉन में -7, y माइनस 2 अपॉन में माइनस का 5/2, z प्लस हाफ अपॉन में 1/2। कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए इसके पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1, 2 एंड -हाफ। डीआरएस क्या है इसके, डीआरएस -7 माइनस का 5/2 1/2। जरा देखिएगा इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यही बोला गया था, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 1/2 के प्लस लैम्डा माइनस का 7i माइनस का 5/2j हाफ के। ये बताओ कोई डाउट है इसमें, अच्छे से क्वेश्चन में आ गई ये बात, क्लियर होगी पूरी बात। ओके, अब सभी बच्चे जरा ध्यान दे, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए थी, इस वजह से मैंने आपको ऐसे बताया है, अच्छा समझेगा सब लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको वेक्टर को थ्री में, थ्री को वेक्टर में बदलना। एक जरा वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इसे क्वेश्चन लिखा है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम 2i प्लस 2j माइनस 4k। ये लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करो 3D में, सिंपल। ये देखिएगा x माइनस, पहले पॉइंट निकालो, क्या बोलो, क्या है 1 -1 एंड 1। डीआरएस क्या है बच्चा, 2 2 एंड 4। x माइनस 1 y प्लस 1 z माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 4, और आंसर कहां आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, एक और अच्छे से देखो, जब तक पूरी बात क्लियर ना हो जाए तब तक करते रहना चाहिए। अभी तो मैंने खुद लिखे हैं, अब एक क्वेश्चन द्वारा बुक से लिख के दिखाता हूं आपको कि जैसा क्वेश्चन बुक में लिखा होता है।
इसमें कुछ गिरा है, एक मिनट कर लो। आपसे कह रहा है सबसे पहला काम, find the Cartesian equation of a line passing through the point. Find the Cartesian equation of the line passing through the point. एक पॉइंट A है 2, -1, 3, एक पॉइंट B है 4, 2, 1। अगर ये क्वेश्चन वेक्टर में होता गेट, तो फिर पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर बोलते ना, इसको बोलते OA, इसको बोलते OB। ठीक, तो फॉर्मूला ये बनता ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस सी। लेकिन क्या करना, हम तो थ्योरी पढ़ने वाले, हम तो ऐसे निकालेंगे। चलिए पहले देखिएगा, ये क्या है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, अपॉन में x2 माइनस x1 2, y2 माइनस y1 3, z2 माइनस z1 -2। दिस इज द आंसर। अब मुझे 2-4 क्वेश्चन लिखने हैं पहले, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, 3D फॉर्म, पासिंग टू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। कुछ 1-2 क्वेश्चन पैरेलल के लिखने, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और फिर इसमें जो सिमेट्री में चेंज करने वाला क्वेश्चन है वो लिखना है। ठीक, पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करना आपको पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो फटाक से इसको नोट करो, हम आगे बढ़े। हाँ प्यारे बच्चों, और देखो मजा आता है, ये कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो लाइन में 2-2 नंबर में 3-3 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा था। वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएगा, वो शॉर्टेड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इमेज, वो एक दिन में पूरा पढ़ाया जाएगा आपसे अलग अलग। मजा आएगा। 2 क्लासेस बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा इसको बहुत अच्छे से ले लो, क्योंकि ये क्लास जो 3D वाला है ये फिक्स है, यहाँ से बोर्ड में फिक्स क्वेश्चन आता है। ये 2-2 नंबर के आने वाले, ये सारे क्वेश्चन के टाइप है ऐसे जो सब पेपर में आए हुए। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, जो इतना इजी क्वेश्चन आता है इस वजह से थोड़ा सा उसने चीजें क्या मसला भी डाल दिया कि ये भी करो, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैंने आपसे कहा वेक्टर दिया गया, तुम तुरंत 3D में कर देना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू, जिससे पास करेगा उसको तुरंत ए वेक्टर लिख करना है, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3। अब बताइए फॉर्मूला आर वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ाया आप लोगों ने, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा बी की वैल्यू बेटा 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। ये देखिए सबको समझ में आ गई बात। एक बात बता दूं मैं आप लोग को, पैरेलल की बात करें तो लैम्डा के बाद वाले जो भी टर्म होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं। अगर आप कहते डीआरएस की बात करें तो लैम्डा के बाद वाला जो भी होता है वो डीआरएस ही होता है, वही पैरेलल वही डीआरएस, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को आपको 3D में बदलना होता, ओआर करके लिख लो, तो फॉर्मूला होता है x माइनस 3 बेटा, x माइनस 3 y माइनस 4 z माइनस 5 होल अपॉन 2 2 एंड -3। दिस इज द कार्टेशियन, दिस इज द इक्वेशन इन 3D फॉर्म, इन स्पेस, या इसी को सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसको लिख दे रहा हूं। चलो अब ये है क्वेश्चन, तब बताएंगे। पहले था ये लाइन समझ में आ गई बेटा इधर, लेकिन इतना होशियार हो गया है बोर्ड, वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक पूछ जाना नहीं ये दूंगा, सेकंड वाला भी जरा देख लो क्या बोल रहा है कि फाइंड, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू एंड पैरेलल टू। एक बार सुनिएगा, इस पॉइंट से पास कर रहा है, मीन x माइनस 1 तो प्लस का 2, y माइनस 4 z प्लस 5 होल अपॉन में दिस एंड दिस, ये a है, ये b है और ये c है, और ये पैरेलल किसके, कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, उनके डीआरएस सेम हो जाते हैं। बताइए इस लाइन के डीआरएस क्या है,
4, 5 और 6 ये जरूर चेक कर लेना कि लाइन सही फॉर्म में लिखी है भी है कि नहीं लिखी है। इसके डीआरएस क्या है 4, 5 एंड 6, तो इसके भी डीआरएस क्या हो जाएंगे 4, 5 एंड 6, तो x प्लस 2 अपॉन में 4, y माइनस 4 अपॉन में 5, z प्लस 5 अपॉन में 6, दिस द आल्सो रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको फाइंड करनी थी, लेकिन वो बड़ा चालाक हो गया, वो कह रहा है आजकल ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगी, ये मैं दूंगा ही नहीं, अब मैं घुमा दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ, देखिए फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। देख लो एक बार सब लोग, पासेस थ्रू 2017, 2018, शायद 19 भी है, 23 ये पेपर में बच्चा किससे पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू दिस, ये क्या है, ये कैसे लिखी हुई लाइन। अब वो आजकल होशियार हो गया, ऐसे दे दिया है, इसी वजह से देखो 2 क्वेश्चन नीचे और भी ऐसे लिख दिए कि इनको पहले सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। तो पहले बात करेंगे 4 नंबर पे 5 नंबर पे, तो ये क्या है 4 नंबर 5 नंबर, जरा 4 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 6x माइनस 12 इक्वल 3y प्लस 9 इक्वल 2z माइनस 2, और इससे कह रहा है कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसी जो इक्वेशन ऐसे लिखी होती है ना, इसी फॉर्म को बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। कैसे बदलोगे, अरे बड़ा सरल है यार, यही तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा समझो। पहला काम, कभी भी x के साथ कुछ भी नहीं हो, y के साथ कुछ भी नहीं, जो हो उसको जबरदस्ती कॉमन ले लो, बस ले लो कॉमन। आपने x6 को कॉमन लिया, क्या वैल्यू बची x माइनस 2, जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है, हो चाहे ना हो कॉमन, आप फर्जी लो कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए, z माइनस, क्योंकि x को अकेला करना है, y को अकेला करना है और z को बिल्कुल इंडिविजुअल करना है। कर दिया हमने, आपने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री हो गए। अब बताओ, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रही तुम लोग को, ऐसी देखो भाई, ये दिक्कत कर रहा है 6, 3 और 2, जब भी कभी 3 टर्म आते हैं इक्वल में, रेशियो में, तो तीनों का एलसीएम ले लो। क्या करो, 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, अब लिख के थोड़ा दिखाएंगे एलसीएम ऑफ 6, 3, 2, एलसीएम कितना आएगा 6 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। तो क्या आएगा 6x माइनस 2 अपॉन 6, y प्लस 3 अपॉन 3a, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 3 अपॉन 2, z माइनस 1 अपॉन 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, आल्सो नोन एज सिमेट्रिकल फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म, भूलेगा नहीं। एक और लिखा नीचे, जरा 5 नंबर क्वेश्चन में चेक करते हैं एक बार जरा, बोलो क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 3, जुकाम हो गया मुझे लग रहा है, अरे वो तो मौसमी चल रहा, क्या कर सकते हो। हमने क्या बताया, आपको अकेला करना है, किसको अकेला करना है, x को। आयुष, आप x को अकेला कब करोगे, जब 5 कॉमन लोगे, x माइनस 3 अपॉन 5, यहां से 15 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 7 अपॉन 15, यहां से माइनस का 10 कॉमन ले लीजिए, z माइनस 3 अपॉन 10। कोई डाउट तो नहीं, अब बता, अब तो ऐड करेंगे यार, थोड़ा सा तो समझ में आ गया है ना। ये 5, 15 और 10 में एलसीएम किसका है, किसका एलसीएम है 5, 15 और 10, 5, 15 और 10 में एलसीएम हो गया 30 का, किसका हो गया, आपने किससे डिवाइड किया 30 से, अब ऐड कर दें 30, 30 एंड 30, ये क्या हुआ x माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 6, y प्लस 7 अपॉन 15 अपॉन में 2, माइनस 3। दिस इज द इक्वेशन। भाई बताओ कैसा लगा, बताइए इसके पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट्स होंगे और डीआरएस क्या होंगे 6, 2, माइनस 3। कोई डाउट है, पक्का। अब एक क्वेश्चन देखो, मैंने ये लिखा हुआ 3rd नंबर, अब इसको बताते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको हटा दूं यहाँ से दोनों, इन दोनों क्वेश्चन को, ये दो हटा दूं। इसे यही बताते हैं ऊपर देखो। पहले तो आप इस लाइन को थोड़ा सा बदल लो, पहले इसको जरा कन्वर्ट करो सिमेट्रिकल फॉर्म में। 5x माइनस 25, मैं कह रहा हूं इस बार 2 नंबर या 3 नंबर में यही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। देखिए मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, इस वजह से मैं आज इसको पढ़ा रहा था। अब इस लाइन में आपके पास जो परपेंडिकुलर लेंथ वाला क्वेश्चन, शॉर्टेड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये 2-3 चीजें बची। अब क्या करना है बच्चा, इसमें आप यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा x माइनस 5। आप यहां से -7 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2, और 35 तो ऐसे लिखा रहेगा। किससे डिवाइड करना है आपको, 35 से, तो x माइनस 5 अपॉन में 7, y माइनस 2 अपॉन में माइनस का 5, z अपॉन में 1। एक बार इसके डीआरएस के आगे आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग। अगर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम 7i कैप 5j कैप प्लस 1k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं? अगर इसी को कार्टेशियन में चेंज करना है तो आप लोग इसको कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। अब बताइए क्या डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में बता दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आप लोग को वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जो हम अपने हिसाब से सभी पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ के जाइएगा। अब इसमें जैसे कि बच्चे ने भी कहा कि सर आप वो भी नहीं पढ़ाओगे शॉर्टेड डिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताना एंगल बिटवीन 2 लाइंस, सर आपने वो नहीं बताया। हमने कहा ना मुझे जब साथ में बताना है तो सब साथ में बताना है, लेकिन जिस चीज को मुझे अलग बताना है वो बताना है। 2 दिन मैंने इसीलिए बोला है ना, 2 क्लास। पहले कल की क्लास जब हम आपको लेंगे तो सीधे एंगल बिटवीन 2 लाइंस लेंगे, उसमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस के साथ साथ देखेंगे, चेक करेंगे एंगल लाइन भी सही लिखी भी है कि नहीं लिखी है, गड़बड़ लिखी है सही लिखेंगे। देन हम एक क्वेश्चन उसमें परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बताएंगे साथ में, ठीक। शॉर्टेड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी क्लास में कल करा सकते हैं हम आप लोग को। कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कंपेयर टू नेक्स्ट लास्ट क्लास से, ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। तो आज के इतना रखते हैं, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं हम लोग, कल 1 नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है इनके लगाइए क्वेश्चन।